अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एक खबर पर हम मज़ीद तबसरा आपकी खिदमत में पेश करते चलें। सबसे पहले तो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में वो तमाम लोग जो मुख्तलिफ शक्ल में लश्कर तैयबा हो या हिज़्बुल अहरार हो, हिज़्बुल मुजाहिदीन हो या मुख्तलिफ अनवाओं के लोग थे, जो लोग मुख्तलिफ औकात में जहाद करते रहे, जिन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर किया, जिन्होंने इंडिया के अंदर जाकर किया, त्यारा हाईजैक किया, इंडिया को नुकसान पहुँचाया, लाल किले के हवाले से पेशरफ थी और इसी के तरीके से हम ताजमहल होटल के हवाले से हम बात करेंगे जो हुई थी। और इस तरह की मिलती जुलती तमाम तर कार्रवाइयों में जो जो लोग पाकिस्तान या कंपनी ने उस वक्त बतौर जहादी इस्तेमाल किए थे, आगे बढ़ाए थे, जो बच गए थे, अब खामोशी से उनका कत्लेआम हो रहा है। हाज़रीन, इस वक्त ये कत्लेआम ना सिर्फ कराची में हो रहा है, इस्लामाबाद में हो रहा है, लाहौर में हो रहा है, बल्कि कश्मीर में भी हो रहा है। हाफिज सईद साहब के बेटे के हवाले से भी कार्रवाई की गई। कराची में एक शख्स को भी, 2 अहबाब को भी शहीद किया गया। कहा तो ये जा रहा है ये खामोश कार्रवाइयां रॉ कर रही है। अगर रॉ कर रही है तो आपकी एजेंसी इस वक्त कहां सोई हुई है? नदीम अंजुम साहब कहां सोए हुए हैं? कहां ये जाग रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं ये लोग? क्या ये होशो हवास के अंदर नहीं है, या इनकी आंखें बंद हो चुकी हैं, या इनके इल्म में ही नहीं है कि क्या करना है और कैसे करना है हमने? और दूसरी सूरत हाल ये है कि ये रॉ नहीं, अंदर खाने खबरें हैं, कंपनी खुद ही कर रही है, सफाया किया जा रहा है, मिटाया जा रहा है खामोशी से। और इसके साथ साथ नाज़रीन, जो अभी इसराइल जो चाह रहा है, ये उस प्रोपेगंडे पे खामोशी से अमल किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जहां तक गवर्नमेंट के स्कूलों का निसाब तब्दील करने और बेचने का ताल्लुक है, वहां पर इस वक्त पाकिस्तानी मशाहिर को लिखने की बजाय गांधी और ऐसे मज़ामीन डालने की जो कोशिश है, ये भी एजेंडा वहीं से आ रहा है। हकीकतन ये है कि जनरल बाजवा साहब ना सिर्फ कश्मीर को बेचकर गए थे, बल्कि ये सूरत हाल भी बनाकर गए थे। आपको बताते चलें, एक ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल था जिसकी रेंज इसराइल तक रखी गई थी, मगर कुछ अरसे बाद वो टेस्ट भी ना हुए और वो रेंज भी कम कर दी गई। मगर उस वक्त ये खबर उड़ी, मगर कुछ लोगों ने इसे खामोशी से और रूटीन की कार्रवाई समझा। मगर अब यह हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है नाज़रीन कि वो मिसाइल तजर्बा जो किया गया था, इसराइल के कहने पर रोका गया, उस मद में काफ़ी पैसा दिया गया, इन्वेस्टमेंट्स दी गई और इन्वेस्टमेंट्स वो फॉरेन कंट्रीज़ में जाकर डंप की गई। यही वजह है कि हमारे जर्नल कोई जजीरे ख़रीद रहा है तो कोई दुबई में बैठा है, कोई बेल्जियम में बैठा है, तो कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है। और ये सूरत हाल नाज़रीन, और इस वक्त जो कैफियत मज़ीद आगे बढ़ रही है और जो मौजूदा दलाल जनरल इस वक्त मौजूद हैं, उनकी जो कैफियत और सूरत हाल बनी हुई है, वो भी इंतहाई दिगरगू है। नाज़रीन, हम इस वक्त इंतहाई अफसोस का इजहार कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। कुछ देर कबल मिशाल मलिक साहब जो इंसानी हकूक की वजीर हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। यासीन मलिक साहब की अहलिया हैं, हमारी समझ से बाहर है। वो बता रही है 9 मई का वाकया दहशतगर्दी का वाकया था और इसमें जुड़े हुए तमाम अनासर बैनूनी अलाकार थे। आप रंग देखिए, कैसा रंग एक लम्हे में आया। इनको भी अब पता चल गया कि 9 मई क्या हुआ था, किस तरह हुआ था और उसकी क्या सूरत हाल थी। जहां तो एक्चुअल कुछ करने की ज़रूरत है, वहां आप करते कुछ नहीं, और जहां ज़रूरत नहीं वहां आप बोलते ज़रूरत से ज़्यादा हैं। पूरा पाकिस्तान इस वक्त सवाल पूछ रहा है जनरल आसिम मुनीर साहब से। इस खातून के लगता है चेहरे पर मर मिटे, इसके हुस्न जमाल पर मर मिटे, इनके मेकअप पर मर मिटे और इनकी इन्हीं अदाओं पर ही मर मिटे हैं। वरना क्या इंसानी हकूक, क्या सूरत हाल, क्या इनका बोलना, क्या इनका कहना और क्या बयान देना, और इससे पहले इनकी क्या क्रेडिबिलिटी। दर अफसोस और इंतहाई अफसोस का मकाम है। हर नया कदम एक अफसोस के मकाम पर ही मनहज हो रहा है नाज़रीन। और इस वक्त सूरत हाल आपको बताते चलें, मज़ीद जो कैफियत इस वक्त अपडेट्स हैं इसराइल के हवाले से। पाकिस्तान में आप जानते हैं एक सब कुछ नाज़रीन, आबिद बक्सर एक नाम है। आबिद बक्सर ये वो शख्स थे जो शूटर्स थे नून लीग के। इस वक्त जनाब साहब इस पुलिस की तहवील में थे, अचानक पुलिस की तहवील से फरार हो गए। फरार हुए या फरार करवाए गए, ये तो एक अलग बात है। ज़्यादा करीना क्यास ये है कि फ़रार करवाए गए और इनको निकाला गया, और उसकी वजूहात ये थी कि कोशिश की गई कि इनको आगे अगले मुल्क में पनाह दी जाए। नाज़रीन, ये वही लोग थे जिनको खड़ा किया गया नून लीग की तरफ से और दूसरों के सामने लाया गया। बहरहाल पाकिस्तान को तो फ़िलहाल खुदा ही हाफ़िज़ है, और मज़ीद अपडेट्स जिस तरह की भी आती जाएंगी उस हवाले से रहिएगा हमारे साथ। आखिरी बात आपसे करते चलें, सनम जवेद साहबा का बयान आया है जेल की तरफ से, उनके वालिद साहब की ज़बानी। मुझे जितनी मर्जी सज़ा दे दी जाए, जहाँ तक सज़ा दे दी जाए, जेल में जब तक रखना चाहें रखें, ना तो मैं अपना बयान बदलूंगी और ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी। ये हैं दरअसल सिनफ़े आहन, ये हैं इंसानी हकूक के साथ खड़े होने वाली औरतें, ये है अलमतदार पाकिस्तान की, और ये है पाकिस्तान की रोशनी। इन पर देखा जाना चाहिए। अगर कुजा इनकी तरफ देखना, नज़र करम इस वक्त मिशाल मलिक पर है और पाकिस्तान के तमाम जर्नल्स हैं और राल टपकाते इस वक्त सियासतदान हैं। देखिए, एक बारी है लगी हुई लाइन में, कौन कौन अंदर जा रहा है, कौन कौन बाहर आ रहा है, यही देखा और कहा जा सकता है।
अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।